हेलो स्टूडेंट्स, फ़ोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सबको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। ग्राफिक्स के साथ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप टूल। कुछ ऐसे टूल जो कि लगते हैं कि जो छोटे हैं, लेकिन उनको अगर आप डिटेल में समझेंगे तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा आपको जिससे कि आपका काम काफ़ी ईजी हो जाता है। जो भी आप वर्क करना चाहते हो वो काफ़ी ईजिली हो सकता है। तो क्रॉप टूल का पहले तो बेसिक समझो। जैसा कि नाम से ही आप सबको पता है, आप सब लोग ऑब्वियसली एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते, तो सबके फ़ोन में और सब ने अपनी इमेजेस को क्रॉप किया हुआ है। फ़ोटोशॉप में ये फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है, बेसिक तो वही है कि इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कार्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हटाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो क्रॉप टूल हम यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले सिंपल पहले वर्क देखते हैं इसका। क्रॉप टूल का यूज़ है कि आपको क्रॉप टूल से पिक्चर का एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो डिस्कार्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि बाकी का पार्ट डिस्कार्ड हो जाए तो आप एंटर प्रेस कर दोगे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है क्रॉप टूल। अच्छा, क्रॉप टूल में आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये होता है आपका रिजोल्यूशन प्रीसेट्स। यहाँ से आप सेट कर सकते हो ओरिजिनल रेशियो, मतलब जो पिक्चर का ओरिजिनल रेशियो है, कितना विड्थ उसकी, कितनी हाइट इसकी ओरिजिनली जो आई है फ़ोटो क्लिक होने के बाद, उस पर रहे और उसके अकॉर्डिंग आपको इसे क्रॉप करना है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। यानी कि विड्थ और हाइट उसकी डिस्टर्ब ना हो। कई बार क्रॉप करते समय ऐसा हो जाता है कि हमसे हाइट ज़्यादा हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है, विड्थ ज़्यादा हो जाती है, हाइट कम हो जाती है। तो वो चीज़ों से बचने के लिए हम ओरिजिनल रेशियो पर यहाँ पर प्रीसेट सेट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा स्क्वायर है तो हम कितना भी इसको क्रॉप करें ये स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर इसका रहेगा हमेशा। ऐसे ही इसमें कई सारे प्रीसेट्स दिए गए हैं और आप अपना प्रीसेट भी इसमें सेव कर सकते हो, जो कि आपको पता ही हुआ है। और आपको लग रहा है कि आपने पहले से ही डिसाइड नहीं है कि आप इसको स्क्वायर रखना चाहते हैं ओरिजिनल रेशियो, तो आप अनकंस्ट्रेंट रख सकते हैं, जिसमें आप जैसा देना चाहें वैसा इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, और एंटर प्रेस नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से टिक साइन पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका चला जाएगा। ये हो गया क्रॉप आपका। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर आप जैसे दोबारा से करते हैं, दोबारा से आप क्रॉप पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो कि पीछे जो एरिया आपने डिस्कार्ड किया था वो भी दिख रहा है आपको, है ना। तो ये एरिया आपका तब तक दिखता रहेगा जब तक कि इस इमेज को आप सेव नहीं करते हैं, या फिर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। जो हम क्रॉप कर चुके हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम यहाँ से डिलीट पर चेक लगा के अब अगर एंटर करते हैं तो वो अब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब हम दोबारा से भी यूज़ करें तब भी हमको वो नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रॉप करने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटन। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, इसमें अगला इफेक्ट आ रहा है, ये आपको समझ में आ ही गया है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितनी विड्थ कितनी हाइट है वो लेना है आपको, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटन इफेक्ट क्या है ये देखते हैं इसमें। तो इसके लिए हम कोई दूसरी इमेज लेते हैं जिस पर आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, ये इमेज है। किसी भी इमेज में हॉरिजन पॉइंट क्या होता है? हॉरिजन पॉइंट वो होता है जहाँ पर स्काई, आसमान और धरती आपस में मिल रहे हो। मीटिंग पॉइंट जहाँ होता है उसको हॉरिजन पॉइंट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है। देखो, वैसे तो पिक्चर अच्छी है, बढ़िया लग रही है, लेकिन हमको फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये जो पिक्चर है, ये जो लाइन है थोड़ी टेढ़ी हो रही है, हम इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। आपको इसके लिए क्या करना है, स्ट्रेटन को एक्टिव करना है क्लिक करके, और फिर ये लाइन जिस तरीके से तिरछी है या आपको टेढ़ी लग रही, उसी तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। जैसे ही आप माउस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इस पिक्चर को स्ट्रेट कर दिया गया है, और इस स्ट्रेट करने में कितना पार्ट इसका क्रॉप हो रहा है वो आपको पीछे दिख रहा है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे अब ये पिक्चर आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रेटन पार्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है आपका स्ट्रेटन। आगे आपको समझ में डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स भी बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट है आपका ये रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है? देखो, जैसे कोई पिक्चर ऐसी है हमारे पास जिसमें, हाँ जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में देख रहे होगे कि कुछ पार्ट ब्लर कर दिया गया, कुछ पार्ट को फोकस किया गया है। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स और यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ग्रिड आ जाएगी। रूल ऑफ थर्ड्स ये कहता है कि किसी भी पिक्चर का अच्छा आपको फोकल पॉइंट देखना है तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यानी कि देखो 3 कॉलम है और 3 रो हैं, तीनों कॉलम्स में ये पिक्चर आनी चाहिए और तीनों रो में ये पिक्चर आनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके ये कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स ये एक्चुअली में फोटोग्राफी के रूल हैं। जो लोग फोटोग्राफी पढ़ते हैं, सीखते हैं कोर्स, उनको ये चीज़ें पता हैं। तो आप देख रहे होगे जहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट है, ये रो और कॉलम के, उस जगह पर अगर कोई पिक्चर आती है, पिक्चर का कोई पार्ट आता है, तो वहाँ पर जो फोकल पॉइंट है काफ़ी अच्छा होगा। और हमें जो करना था उसमें मान लो हैंड और लेंस दोनों लेने थे, तो हमने कॉलम में देखो तीनों पार्ट आ रहे हैं इस पिक्चर के, यहाँ से भी देख सकते हैं और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर सिर्फ आपको हैंड ही करना है तो आप हैंड के लिए कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। और आप इसको एंटर करके फोकस कर सकते हैं। ये रूल ऑफ थर्ड्स होता है, तो ये आपको ज़्यादा फोकस दिखेगा, ठीक है। और भी इसमें कई सारे रूल हैं। ग्रिड है, ग्रिड से क्या होगा, आपका नॉर्मल ग्रिड आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं किसको, फोकल पॉइंट को। डायगोनल है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारे आपके फोटोग्राफी में पढ़ाए जाते हैं, उसके रूल हैं। गोल्डन रूल दिया है इसमें, है ना, गोल्डन स्पायरल दिया गया है इसमें। ये वाला जो पॉइंट होता है वो फोकल पॉइंट कहलाता है। तो आप इस पर लाकर किसी ऑब्जेक्ट को सेट करें तो वो फोकल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमने किसी भी पिक्चर को क्रॉप करते हुए, किसी भी पिक्चर को हमने क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद हमने उसको काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए। अब हमको वापस से ओरिजिनल इमेज लानी जैसी हमारी थी पहले से, है ना। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर रिवर्ट ऑप्शन में आएंगे। रिवर्ट ऑप्शन के लिए आप शॉर्टकट होता है F12, आप F12 दबा सकते हैं कीबोर्ड से। जैसे ही आप F12 दबाएंगे तो ये वापस ओरिजिनल रेशियो में आ जाएगी, ठीक है। और क्रॉप करते समय ड्यूरिंग क्रॉप, ये तो आपने क्रॉप कर दिया था, एंटर कर दिया था, उसके बाद F12 दबा के आप वापस आए थे। आप क्रॉप कर ही रहे हैं, इस समय आपका एक्टिव है पूरा क्रॉप टूल। उस समय आपको अगर अंडू करना है तो आप ESC बटन यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रीसेट बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके ये काम कर सकते हैं, तो आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और मज़ेदार टूल है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, आइए देखते हैं उसको भी। उसके लिए हम एक दूसरी इमेज लेते हैं। जैसे ये हमारी बुक वाली इमेज है,
इसमें हम चाह रहे हैं कि इस बुक का पेज जो है वो हम रीड कर सकें। इसको ही सिर्फ बुक के पेज को हम डॉक्यूमेंट को स्ट्रेट करना चाहते हैं, अपने सामने लाना चाहते हैं, जो कि अभी बुक जैसा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेंगे और इस पेज पर इसको सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे यहाँ पर। यहाँ से आप देखोगे एक 3D ग्रिड आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे एंटर। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप काफ़ी हद तक पढ़ सकते हैं। देखिए, तो ये होता है आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये मज़ा आया होगा, क्रॉप टूल के साथ समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टूल के साथ, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेयर्स बताई थी, तो आपको ही मुझे कमेंट करके ये बताना है कि लेयर्स ऑप्शन में जब मैंने आपको ब्लेंडिंग बताया था तो उससे मल्टीप्लाई से क्या इफ़ेक्ट हो रहा था और स्क्रीन से क्या इफ़ेक्ट हो रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑप्शन से क्या इफ़ेक्ट आ रहा था और स्क्रीन से क्या इफ़ेक्ट आ रहा था, तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग सीरियसली देख रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, जिससे मैं आगे भी मोटिवेट रहूँ वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।